हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने 5वें लेसन प्लान को देखेंगे जो हमारे विषय गणित का है और आज का हमारा प्रकरण है बीजीय व्यंजक। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, पाठ्य योजना संख्या आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, जो भी आपकी पाठ्य योजना संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विद्यालय का नाम। तो जहाँ भी आपकी टीचिंग लगी होगी आप उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें आपका दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि आपको लिखना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, विषय आपका गणित है और प्रकरण है हमारा बीजीय व्यंजक। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। अब आता है हमारा समान उद्देश्य। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जो समान उद्देश्य होता है वो विषय के लिए होता है और विषय आपका सभी लेसन प्लान में, यानी जो गणित का लेसन प्लान है उसमें सभी में सेम रहेगा, जिसके कारण आपको समान उद्देश्य बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्ववत लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप हमारे पहले वीडियो से जाके समान उद्देश्य देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य सभी लेसन प्लान में बदलते रहता है। तो आइए देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य को। इसमें देखिए, विशिष्ट उद्देश्य में आपको 3 बिंदु देखने को मिलते हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा हमारा आता है क्रियात्मक उद्देश्य। तो जैसा कि पहला हमारा है ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी नाम से ही पता चल रहा है इसमें ज्ञान की बात की जाएगी। तो इसमें छात्रों के ज्ञान की बात की जाती है, यानी छात्रों को क्या ज्ञान होगा इस लेसन प्लान से। तो देखिए, पहला है छात्र बीजीय व्यंजक के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र व्यंजकों के पदों से अवगत होंगे। अब आता है हमारा दूसरा बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य में देखिए, आपका बोध मतलब होता है समझना, और इसमें 2 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, जिसमें पहला बिंदु है हमारा छात्र सजातीय एवं विजातीय पदों में, यहाँ पे देखिए सजातीय एवं विजातीय पदों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, यानी जानने के बाद जो छात्र हैं वो समझ के क्या करेंगे, सजातीय एवं विजातीय पदों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा है हमारा छात्र एक पदीय, द्विपद, त्रिपद व्यंजकों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट जो है क्रियात्मक उद्देश्य का। तो देखिए, क्रियात्मक उद्देश्य में आपको वो लिखना होता है जो छात्र जानने और समझने के बाद छात्र क्या क्रिया करेंगे उसे हमको यहाँ पे लिखना होता है। इसमें पहला है हमारा छात्र बीजीय व्यंजकों की सहायता से वास्तविक जीवन में समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। तो देखिए, जब आप कक्षा में छात्रों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आप जो अपने साथ में सामग्रियाँ ले जाते हैं, जैसे चार्ट पेपर, चौक, डस्टर, पुस्तक, ये सब आपकी क्या होता है, सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो जब आप छात्रों को पढ़ाने के लिए कक्षा में प्रवेश करते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि छात्रों में पहले से पूर्व ज्ञान है या नहीं। जो भी आपका प्रकरण होता है उसके विषय में छात्रों को पहले से कुछ थोड़ा बहुत जानकारी है अथवा नहीं। तो देखिए, छात्र बीजगणितीय अवधारणा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न, यानी प्रस्तावना प्रश्न। इससे जो है हमारे लेसन प्लान की शुरुआत होती है। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उसे बनाते समय आपको बहुत ही सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसी से आपके लेसन प्लान की शुरुआत होती है और इससे पता चलता है कि आपका जो लेसन प्लान है वो कैसा है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो प्रस्तावना प्रश्न, इसमें आपको जो प्रश्न है वो प्रश्नों की संख्या आप 4 से 5 रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका जो प्रश्न है वो सरल होने चाहिए और ये आपके क्रमबद्ध होने चाहिए और आपको ऐसे प्रश्न इसमें रखने चाहिए जो आपके प्रकरण से संबंधित हो, ठीक है। तो इसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रमांक का, दूसरा ये देखिए, दूसरा है हमारा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा कॉलम छात्र क्रिया और चौथा है हमारा श्यामपट्ट कार्य का, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा
5x में चर क्या है? तो छात्रों का उत्तर है x चर है। श्यामपटकार में आप इसे देख के उतार देंगे 5x। दूसरा प्रश्न है 5x + 6 में अचर क्या है? तो छात्रों का उत्तर है 5 और 6 अचर है। तीसरा प्रश्न हमारा 5x + 6 को गणित में क्या कहते हैं? तो ये छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप लोग आगे देंगे। ठीक है, अब आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो देखिए, जब भी आप पढ़ाने जाते हैं तो पढ़ाने से पहले आप जब प्रश्न उत्तर कर लेते हैं तो उसके बाद उद्देश्य कथन करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में आप उद्देश्य कथन में बताते हैं। तो जैसे देखिए, आज हम बीजीय व्यंजक के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है प्रस्तुतिकरण का आता है। इसमें आप 4 कॉलम बनाते हैं, जिसमें पहला आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा है हमारा श्यामपट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा बीजीय व्यंजक। छात्राध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे स्पष्टीकरण, हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे स्पष्टीकरण हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे कोई चर एवं अचर संख्याओं का ऐसा समूह जो मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त हो, उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 5x + 6 और सेकेंड है x² + 6xy और तीसरा है आपका 2x²। ठीक है, छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। श्यामपटकार में आपने जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया उसे यहाँ पे देखकर लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, अभी जो आपने और एग्जाम्पल दिया 5a² - 6ab - 2 इत्यादि बीजीय व्यंजक के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आपका शिक्षण बिंदु में हेडिंग होगा क्या? व्यंजकों के पद। स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे किसी अंक या संख्या या किसी अक्षर संख्या यानी चर या उन दोनों के गुणनफल अथवा भागफल को बीजीय व्यंजकों के पद कहते हैं। जैसे 5x + 6 में 2 पद हैं, 5x और 6। इसी प्रकार a² - 6ab - 2 में 3 पद हैं। जैसे यहाँ पे a² और यहाँ पे देखिए -6ab और -2, ये कितने पद हैं? इसमें 3 पद हैं। वही आपको श्यामपटकार में भी लिखना है। देखिए यहाँ पे 5x + 6 यानी कितने पद हैं? 1 पद और ये 2 पद या खंड हैं, 5x और 6। ठीक है, दूसरा में जो बताया यहाँ पे वही आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा पद के गुणनखंड। किसी बीजीय व्यंजक में प्रत्येक पद को उसके सबसे सरलतम रूप में विस्तृत रूप में लिखना पद के गुणनखंड कहते हैं। जैसे 5x² के गुणनखंड 5x और x हैं। श्यामपटकार में आप लिखेंगे 5x² = 5 × x × x यानी x पे स्क्वायर = x को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आप ये श्यामपटकार में आप इसे देख के उतार लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारा अतः प्रत्येक पद अपने गुणनखंडों का गुणनफल होता है। फिर आपका होगा हेडिंग शिक्षण बिंदु में पद के गुणांक। गुणनखंड संख्यात्मक एवं बीजीय हो सकते हैं। इस संख्यात्मक गुणनखंड को शेष बीजीय पद का गुणांक कहते हैं। फिर आप देख के यहाँ पे देखिए 5xy में xy का गुणांक क्या है? यहाँ पे 5 है। आप इसे देख के श्यामपटकार में लिख लेंगे। जैसे 5xy में xy का गुणांक 5 है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। इसी प्रकार -8xy² में xy² का गुणांक -8 है। कभी कभी गुणांक का प्रयोग व्यापक रूप में भी किया जाता है। जैसे 5xy में xy का गुणांक 5 है। श्यामपटकार में आप उसे उतार लेंगे। 5xy में xy का गुणांक 5 है। -8xy² में
वाई स्क्वायर का गुणांक -8 है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है का प्रयोग व्यापक रूप में भी किया जाता है, जैसे 5xy में xy का गुणांक 5 है, 5y का गुणांक x है, 5x का गुणांक y है। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखकर श्यामपटकार में लिख लेना है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा शिक्षण बिंदु में सजातीय पद या समान पद। ठीक है, इसके बाद स्पष्टीकरण लिखेंगे आप लोग। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें सजातीय पद या समान पद कहते हैं। उनके संख्यात्मक गुणांक अलग अलग हो सकते हैं, जैसे -2xy, 3xy, 5x, 9y तथा 4 में सजातीय पद हैं -2xy तथा 3xy। ठीक है, यही चीज़ आप यहाँ पे श्यामपटकार में लिख लेंगे। यहाँ श्यामपटकार में देखिए 4 + 5x + 9y - 2xy + 3xy में सजातीय पद या समान पद हैं, तो -2xy और 3xy है। ठीक है, जैसे -2xy, 3xy, 5x, 9 यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी। फिर आपका हेडिंग होगा विजातीय पद या असमान पद। जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते उन्हें विजातीय पद या असमान पद कहते हैं। श्यामपटकार में आप लोग लिख लेंगे उपयुक्त उदाहरण में विजातीय पद हैं 4, 5x, 9y। ठीक है, फिर से हमारा शिक्षण बिंदु में हेडिंग होगा व्यंजकों की डिग्री। किसी भी बीजीय व्यंजक की डिग्री उस व्यंजक में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात होती है, जैसे 3x² + 5x + 1 एक बीजीय व्यंजक है जिसकी डिग्री 2 है। इसका जो स्क्वायर होगा वही क्या होगा, इसका डिग्री होगा। ठीक है, श्यामपटकार में आप ये लिख लेंगे बीजीय व्यंजक 3x² + 5x + 1 में पद 3x² की डिग्री क्या होगी, 2 होगी, यानी जितने पावर होंगे वो आपकी डिग्री हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे 5x की डिग्री x पे कोई पावर नहीं है, लेकिन हमेशा ये 1 पावर होता है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। और उसके बाद जो है हमारा पद 1 की डिग्री जो 1 है उस पर कोई डिग्री नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। व्यंजक में पदों की भी डिग्री होती है, जैसे पद 3x² की डिग्री 2 है, 5x की डिग्री 1 है, पद 1 की डिग्री 0 है। क्योंकि x पे जो 0 पावर होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तथा पूरे बीजीय व्यंजक की डिग्री क्या है, 2 है। अब आता है हमारा बोध प्रश्न। जब आप छात्रों को स्पष्टीकरण दे लेते हैं तो आप बोध प्रश्न पूछते हैं। बोध प्रश्न जो है इसमें आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बोध प्रश्न में जब आप प्रश्न पूछेंगे तो जो आप स्पष्टीकरण दिए रहते हैं, जो आप स्पष्टीकरण छात्रों को दिए रहते हैं वही आपको यहाँ पे पूछना, उसी से आपको प्रश्न क्या है, पूछना होता है। जैसे यहाँ देखिए पहला प्रश्न हमारा बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। आप बोध प्रश्न में वही प्रश्न पूछेंगे जो आपने स्पष्टीकरण में छात्रों को समझाया है। आप प्रकरण से बाहर के प्रश्नों को बोध प्रश्न में नहीं पूछ सकते हैं। तो कोई चर या अचर, संख्या अथवा इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रिया के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा व्यंजक के पद या व्यंजक के खंड से आप क्या समझते हैं। तो छात्रों का उत्तर है किसी आंकिक संख्या या अक्षर या इनके गुणनफल या भागफल को पद या खंड कहते हैं। अब देखिए फिर से आप शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग है एक पदी व्यंजक। वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो एक पदी व्यंजक कहलाता है, जैसे 9pq एक पदी व्यंजक है। छात्रों का जो छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र एवं छात्राएं ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। अब यहाँ पे देखिए श्यामपटकार में आप इसे देख के उतार लेंगे। 6z² एक पदी व्यंजक, 9pq एक पदी व्यंजक, 6p एक पदी व्यंजक
11xy एक पदी व्यंजक। और देखिए द्विपद व्यंजक का अभी आपको बताया जाएगा। शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग है द्विपद व्यंजक, वह व्यंजक जिसमें 2 पद हो और वे असमान पद हो द्विपद व्यंजक कहलाता है। ठीक है, जैसे 3x + 2m या 3y + 4x, ये आपके क्या है, द्विपद व्यंजक के रूप हैं, यानी इन्हें ही आप क्या कहेंगे, द्विपद व्यंजक कहेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 3x + 2m = द्विपद व्यंजक। 3x + 5x ये क्या है, आपका द्विपद व्यंजक नहीं है, क्योंकि आपका इन दोनों को जो ये दोनों x बराबर हैं, ये क्या होगा आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 8x हो जाएगा, जो क्या है, एक पदी व्यंजक है, क्योंकि इसका मान 8x आएगा जो कि एक पदी व्यंजक है। ये आप श्यामपट्ट कार्य में देख के लिख लेंगे द्विपद व्यंजक का उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग त्रिपद व्यंजक, वह व्यंजक जिसमें केवल 3 पद हो और वे असमान पद हो त्रिपद व्यंजक कहलाता है। जैसे 3x² + 4xy + 5y, ये क्या है, आपका त्रिपद व्यंजक है। उसी प्रकार x² + 2hxy + y² क्या है, त्रिपद व्यंजक है। 5p² q - 4pq² + 7 क्या है, आपका त्रिपद व्यंजक है। या आप यहाँ क्या करेंगे, श्यामपट्ट कार्य में इसको देखकर उदाहरण लिख लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग, आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। जब आपका प्रकरण का स्पष्टीकरण पूरा हो जाता है तो आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में जो आप शुरू से प्रकरण पढ़ाए रहते हैं, उनमें से प्रश्नों को पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछते हैं। आप यहाँ पे कुछ नए प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं, परंतु वो आपके प्रकरण से ही संबंधित होने चाहिए, प्रकरण के बाहर के आप प्रश्नों को नहीं पूछ सकते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न हमारा, अक्षर संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए जो अक्षर संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, अक्षर संख्या या बीज कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, अक्षर संख्या या बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, चर और दूसरा अचर। ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो देखिए छात्रों का उत्तर है, कोई चर या अचर संख्याओं का ऐसा समूह जो मौलिक गणितीय संख्याओं के चिन्हों से युक्त हो, उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। चौथा प्रश्न हमारा, 4x² + 4xy + 4y² कितने पदी व्यंजक हैं। तो ये आपका देखिए त्रिपदी व्यंजक हैं। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है, निरीक्षण एवं लेखन कार्य का। तो यहाँ पे देखिए जो छात्रा अध्यापक घूम कर, यदि छात्रा अध्यापिका है तो छात्रा अध्यापिका घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगी तथा छात्र छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देंगी या देगा। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा गृह कार्य का है। तो देखिए गृह कार्य में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कार्य दे सकते हैं छात्रों को करने के लिए, उस प्रकरण से ही संबंधित। जैसे यहाँ पे दिया गया है 4xy + 5xy + 3xy कौन सा व्यंजक है, एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है हमारा व्यंजक 3x² y + 5xy + 3 की डिग्री ज्ञात कीजिए। और जो हमारा नेक्स्ट एंड जो लास्ट हेडिंग है वो किसका है, समीक्षा का है। इसमें आप समीक्षा हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जो आपके जो अध्यापक होंगे जो आपकी फाइल को साइन करेंगे, उनके द्वारा आपके लेसन प्लान के बारे में टिप्पणी किया जाएगा कि जो आपका लेसन प्लान है उसमें क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, किन कौशलों का प्रयोग किया गया है, किन कौशलों का प्रयोग नहीं किया गया है। यह सारी चीज़ें आपकी जो है समीक्षा में टिप्पणी के द्वारा की जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण करते समय तारतम्यता बनाए रखें, संप्रेषण कौशल में सुधार करें, शिक्षण रुचिपूर्ण हो रहा है। यानी जो आपका
क्या परफॉर्मेंस है आपके लेसन प्लान का और आपका, इसमें आपके अध्यापक के द्वारा आपका निरीक्षण करके, ऑब्जर्वेशन करके यहाँ पे स्पष्टीकरण में बताया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।